हेलो व्यूवर्स, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम लोग व्यंजन लिखना सीखेंगे, बल्कि लिखना ही नहीं, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बच्चों को लिखवाया जाए ये बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, व्यंजन से पहले हम स्वर का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू, जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट बन जाएगा। ये है मैंने अ से अह तक की एक एक्टिविटी रेडी की है। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा है अ। अ से हम आ पे इस तरह से डॉट टू डॉट लेकर आएंगे। आ, ई, ई, फिर ये यहाँ से उ और ऊ, री से ऋषि, देन यहाँ से ए, ओ, ओ, अंग, अह। ये हमारी एक्टिविटी इस तरह से तैयार होगी और ये एक टेंट का रूप ले लेगी, ये इस तरह से। तो ये हो गया हमारा रिवीजन स्वर का, अ से अह। अब हम व्यंजन कैसे लिखते हैं इस पर बात करेंगे। ये है क वर्ग व च वर्ग। जो क वाली लाइन होती है उसको हम क वर्ग बोलते हैं, और जो च वाली लाइन होती है उसको हम च वर्ग बोलते हैं। क लिखने के लिए सबसे पहले मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 ये स्टेप्स हैं। और ये स्टैंडिंग लाइन इस तरह से पूरे बॉक्स में। सेकंड स्टेप है ये का सर्कल है, जहाँ से हम शुरू करेंगे वहीं पे इसको एंड करेंगे। थर्ड स्टेप है जहाँ से शुरू किया है वहीं से ख़त्म करेंगे और थोड़ा सा ये बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप, ये यहाँ तक हमने बनाया था। अब थोड़ा सा एक छोटा कर्व, इसको हमें नीचे लाइन तक टच नहीं करना है। और फिफ्थ स्टेप, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ब्लैक लाइन से मार्क हुआ है तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिफ्थ स्टेप हमने ऊपर उसके हेड पर स्लिपिंग लाइन बनाने के लिए रखा हुआ है। ये हो गया हमारा क का स्टेप। ख के लिए हमें हाफ सर्कल, कर्व, ये इस तरह से। ये थर्ड स्टेप स्टैंडिंग लाइन। फोर्थ स्टेप, ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ और यहाँ पे हम एक छोटा सर्कल बनाएंगे, हाफ सर्कल। और फिफ्थ स्टेप में और ऊपर स्लिपिंग लाइन, ये बहुत ज़रूरी है। ग के लिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इसके पैरेलल एक और स्टैंडिंग लाइन बनानी है, लेकिन वो स्टैंडिंग लाइन थोड़ी छोटी बनानी है। और थर्ड स्टेप ये इस तरह से। फोर्थ स्टेप हेड पर स्लिपिंग लाइन। नेक्स्ट है घ से घड़ी। घ से घड़ी के लिए हम हाफ सर्कल इस तरह से बनाएंगे। इनकी एक एक स्टेप की प्रैक्टिस एक एक पेज ज़रूर करवाएं। ये हाफ सर्कल, और दूसरा जो नीचे वाला कर्व है वो थोड़ा सा आगे निकल के बनेगा। और थर्ड स्टेप है, ये कर्व हमारा यहाँ तक बना है और इसी के साथ जोड़कर स्टैंडिंग लाइन। और फोर्थ स्टेप हमारा घ पूरा हो चुका है और स्लिपिंग लाइन। अड़ा खाली, इसको अंगया भी बोलते हैं। इसमें छोटी स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, छोटी, बहुत छोटी। उसी के साथ हाफ कर्व और इस तरह से इसके अपोजिट एक और कर्व, स्लिपिंग लाइन। इसमें थोड़ा सा बच्चों को टाइम लग सकता है, लेकिन इनका जो ड़ है ये पीछे तक ज़रूर लेकर जाएं, ऊपर तक। च के लिए पहले स्टैंडिंग लाइन और सेकंड स्टेप में हाफ कर्व मिडिल से। थर्ड स्टेप में ये हुआ हमारा स्लिपिंग लाइन, और फोर्थ स्टेप में हेड पर स्लिपिंग लाइन हमें ये बनानी है।
छ से छतरी में जिस तरह से हमने घ के लिए लिया था उसी तरह का ये रहेगा। ये है। और थर्ड स्टेप में यहाँ पर लूप बनाते हुए उसको नीचे लाइन पे टच करना है। और फोर्थ स्टेप में ये, और फिफ्थ स्टेप में ये हमारी स्लीपिंग लाइन। इस तरह से छ बनेगा। कई जगह पे ये स्टैंडिंग लाइन नहीं भी बनाते हैं, कहीं पे बनाते हैं। ज भी हमारा स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। झ से झंडा हमने ट बनाया। ये देखिए जो हमने अंगे खाली में बनाया था, पहले अंगे खाली टाइप बनाना है और थर्ड स्टेप में फिर पीछे लूप लेकर नीचे लाइन को टच करना है। ये बच्चों ने इसी इमली में भी बनाया है। फिर मिडिल में स्लीपिंग लाइन और लास्ट इसका स्टेप है स्टैंडिंग लाइन और हेड पर स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट है अने खाली। इसमें भी फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, कर। ये स्लीपिंग लाइन। तो ये हुआ हमारा क और च वर्ग के स्टेप्स। और सेकंड है हमारा, सेकंड शीट है हमारी स्टेप्स टू राइट ट और त वर्ग। ट वर्ग अब थोड़ा थोड़ा क्योंकि मुश्किल शब्द उन्होंने अक्षर बच्चों ने कर लिए हैं तो अब ये थोड़ा थोड़ा इजी होता चला जाएगा, तो इसलिए हमने इनके स्टेप्स भी कम कर दिए हैं। ट है छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और ये हाफ कर, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर और ये स्लीपिंग लाइन। ठ से, ठ के लिए यही है। बाद में नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में ये ट बना हमारा, फोर्थ स्टेप में हम इसको क्लोज करके ये हम स्लीपिंग लाइन ठ बनाएंगे। इस तरह से स्लीपिंग लाइन बनाकर ड से डमरू बच्चे बना सकते हैं क्योंकि उन्होंने अंगे खाली बनाया है और झ भी बनाया है, ई भी बनाया है, तो ये उसको फॉलो कर रहा है। ढ से ढक्कन जैसे ट बनाया था, ट बनाने के बाद बीच में गोली, लास्ट में ये बनाना है हमें, तो ये हमारा बन जाएगा ढ से ढक्कन। अणे खाली ये है सेकंड स्टेप और इसका फाइनल स्टेप है स्लीपिंग लाइन। ये त से तरबूज, स्टैंडिंग लाइन, इसका सेकंड स्टेप थोड़ा सा ये कर्व करके इस तरह से बनाएंगे हम, ताकि नेक्स्ट उसमें थर्ड स्टेप में उनको स्लैंटिंग लाइन इस तरह से लेके जाने में प्रॉब्लम नहीं आए। फोर्थ स्टेप है ये हेड पर हमें स्लीपिंग लाइन लगानी है। थ के लिए पहले छोटा सा सर्कल, छोटे से सर्कल की प्रैक्टिस करवानी ज़रूरी है। उसके बाद छोटे से सर्कल के साथ हमारा हाफ कर, छोटे से सर्कल के साथ हाफ कर और ये ऊपर की तरफ एक कर्व। इसकी प्रैक्टिस होने के बाद स्टैंडिंग लाइन और ये हमारी स्लीपिंग लाइन। द से दवात हमने ढ से ढक्कन तक बनाया है, तो द से दवात में हम ये इस तरह से ढ से ढक्कन बना के बस उसकी जो लूप है वो बाहर निकाल देना है और ये स्लीपिंग लाइन है। ये हमारा स्टेप रहेगा द से दवात का। ध से धनुष पे फिर वही छोटा सा सर्कल, छोटा सा सर्कल प्लस हाफ कर, और ध से धनुष या घ से घड़ी जिस तरह से हमने बनाया था, घ से घड़ी, ध से धनुष, ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। ये स्टैंडिंग लाइन और ये इसके स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही इसके हेड पर हमारी स्लीपिंग लाइन बनेगी। पूरे ध से धनुष को कवर नहीं करेगी स्लीपिंग लाइन। न से नल में ये है स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप जब हमारा ये है तो यहाँ हम एक वी बनवाएंगे और बन जाएगा हमारा न से नल। तो ये है हमारा ट और त वर्ग। नेक्स्ट शीट है हमारी स्टेप्स टू राइट प वर्ग। अब
प को लिखने के लिए नेक्स्ट शीट है हमारी स्टेप्स टू राइट प वर्ग। प वर्ग में मैं जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ स्टेप्स बताऊंगी, नहीं तो बच्चे इनको इजीली बना सकते हैं। प बच्चे बना सकते हैं, इसलिए मैंने इनके स्टेप्स नहीं लिखे हैं। फ क की तरह उसकी टेल बनेगी। ब क बनाया है बच्चों ने, सर्कल एक तरफ सर्कल बनाया है, उसको बीच में से कट करना है। ब बना लेंगे। भ के लिए जिस तरह से हमने पहले बनाया है न बनाया है ये, फिर सेकेंड स्टेप में हम इसको ये न बनाया है, इसका ये ऊपर लेकर जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से एक और सर्कल छोटा सा बनेगा। तो ये ऊपर स्लीपिंग लाइन लगने के बाद बन गया हमारा भ। म भी इसी तरह से है। य के लिए हाफ सर्कल, सेकेंड स्टेप में कर्व, थर्ड स्टेप में स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। र भी बच्चे बना लेंगे, हाफ सर्कल एंड स्लैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। ल सेकेंड स्टेप ल, ये इस तरह से कर्व स्लैंडिंग लाइन में और ये स्लीपिंग लाइन। वह बच्चे कर लेंगे क्योंकि उन्होंने क से कबूतर वगैरह बना लिए हैं। अब श से शलजम में जिस तरह से सर्कल बना के हमने इस तरह से थ से थर्मस के लिए गोला बनाया था और स्लैंडिंग लाइन, चाहे र बनवा के भी हम उनमें ऊपर गोला बनवा सकते हैं। और ये स्लीपिंग लाइन श से शलजम, और ये है श से षटकोण प बना के बीच में से उसका पेट काट देना है। स से सब्जी, पहले र बनाना है और र बनाने के बाद उसके मिडल में स्लीपिंग लाइन छोटी और स्टैंडिंग लाइन, ये इस तरह से बनेगा हमारा स। नेक्स्ट है ह के लिए थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है ह लिखने में, तो जिस तरह से हमने ट बनाया था, ट को थोड़ा सा आगे ले जाके ऐसे झुकाना है। ये इसका फर्स्ट स्टेप रहेगा। और सेकंड स्टेप फिर यहाँ पीछे से ये इस तरह से लेके, जैसे सी बनाते हैं इस तरह से बनाना है, तो हमारा ह बच्चे अच्छे से बना पाएंगे। क्ष के लिए पहले हम द बनाएंगे। ये देखिए द बन गया हमारा द। और सेकंड स्टेप में द बनाकर हमें एक ही स्टैंडिंग लाइन इससे थोड़ी सी दूरी पर बनानी है और जहाँ पर हमने द का ये स्टैंडिंग लाइन बनाई थी छोटी, उसी से इस तरह से लेकर कर्व बनाते हुए इस तरह से लेकर आएंगे, तो बच्चे क्ष से क्षत्रिय बना लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट है त्र के लिए स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हम थोड़ा सा ऊपर को स्लैंटिंग लाइन ले जाकर इस तरह से ये वाला कर्व बनवाएंगे। और थर्ड स्टेप में ये कर्व बनवाने के बाद स्लैंटिंग लाइन यहाँ उसी के जहाँ से हमने स्लैंटिंग लाइन शुरू की थी वहीं से एक और स्लैंटिंग लाइन नीचे को आती हुई, और ज्ञ से ज्ञानी ज बनवाने के बाद उसकी एक टेल निकलवा देनी है, तो बन जाएगा हमारा ज्ञ से ज्ञानी। तो इस तरह से अगर हम इनको बच्चों को ये अक्षर स्टेप बाय स्टेप लिखना सिखाएंगे तो उम्मीद है कि बच्चे इसको जल्दी से लिख पाएंगे। अगर इससे आपको कोई हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और लाइक करिए, और अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी ज़रूर करिए। थैंक यू।